RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको औसत का अगला भाग पढ़ाएंगे जो क्रिकेट पर आधारित है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कितने आसानी से लग जाते हैं। ट्रिक और बेस दोनों बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले बेस हम आपको बताते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या था, एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है। 11वीं पारी में शतक लगाता है, ठीक है, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी में के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा। तो एक चीज़ बताइए दोस्तों, जो 10वीं पारी है, 10वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे। तो मान लिया हमने, माना 10 पारियों में 10 पारियों के रनों का औसत x हमने मान लिया। 10 पारियों के रनों का औसत कितना मान लिया हमने, x मान लिया। 10 पारियों के रनों का औसत कितना मान लिया, x मान लिया। तो जब 10 पारियों के रनों का औसत x है तो योग भी यह कितना हो जाएगा। और हम बता चुके हैं जो औसत होता है, एवरेज होता है, वो क्या होता है, कुल पदों का योग। योग बटे क्या होता है, संख्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है, योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या। अगर हमें यहाँ से योग ज्ञात करना है, अगर योग निकालना है तो क्या करते हैं, एवरेज को संख्या से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। तो मान लीजिए, माना भाई 11 पारियों पूछा गया, 11 पारी के बाद, तो इससे ये पता चल गया कि 10 पारियों के रनों का औसत कुछ रहा होगा, तो हमने x मान लिया। ठीक, तो योग कितना हो जाएगा, 10 गुणे x कितना हो जाएगा भैया, 10x हो जाएगा। अब जब वो 11वीं पारी में 100 रन बनाता है, कितने रन बनाता है, 100, तो उसका जो औसत है कितना बढ़ जाता है भैया, 5 रन बढ़ जाता है। तो अब 5 रन बढ़ गया तो 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 5 रन बढ़ जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। ये हो गया। तो 11 पारियों का योग कितना हो जाएगा, x + 5 को काहे से गुणा करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। ठीक, पहले क्या था, माना 10 पारियों के रनों का औसत x मान लिया, योग क्या हो जाएगा, 10 गुणे x, 10x हो जाएगा। फिर 11 पारियों का औसत जब आया तो 5 रन बढ़ गया, तो x था, अब कितना हो गया, x + 5, तो योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें से अगर इसको घटा दें हम, 11 पारियों के योग में से 10 पारियों के औसत उसको घटा देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11x + 5 - 10x, और शतक कितने रन बनाता है, 100। ठीक, अब 11 से अंदर गुणा तो 11x + 55 - 10x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 11 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा, 11x में से 10x घटाओ, x बचेगा। और ये जो 55 है प्लस का उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में। तो 100 - 55, तो कितना बचेगा भैया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 - 55 है, अगर हम 100 में से 55 घटा देंगे तो कितना, 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 हो जाएगा। 45 बचा। अब ये आ गया है 10 पारियों के। ठीक, क्या पूछा गया था, उसके रनों का औसत, 10 पारियों के रनों का औसत कितना आ गया भैया, 45 आ गया। अब कह रहा है कि जब 11वीं पारी होगा, उसका 11वीं पारी के बाद पूछा गया, तो 5 रन की वृद्धि हो जाएगी, तो कितने की हो जाएगी, तो 45 में क्या कर दोगे, 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है दोस्तों। एक बार और देखिए, मान लीजिए ये बेसिक है आपका, बेस से लगाएंगे। 11 पारियों का पूछा गया था, 11 पारियों के बाद, तो माना 10 पारियों के रनों का औसत x मान लिया, तो योग कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 11 पारियों का औसत आया तो 5 की वृद्धि हो गई, तो x + 5 हो गया, तो योग कितना हो गया, x + 5 गुणे 11। ठीक है, अब 11 पारियों की औसत योग में से 10 पारियों के योग को घटा देंगे तो हमें क्या, जो एक पता बची है जो 11 के बाद, उसका आपका औसत पता चल जाएगा। ठीक, अब x का जैसे हमने घटा दिया है, 11x +
5 माइनस 10x बराबर 100, तो ये गुणा कर दिया 11x प्लस 55 माइनस 10x बराबर 100, 11 में से 10 घटा दिया x बराबर कितना आ गया 45 आ गया। ये 10 पारियों का औसत आ गया। 11वीं पारी के बाद 5 की वृद्धि हो रही तो 45 में क्या करना है 5 जोड़ देना, अगर कमी हो रही तो घटा देते। ठीक, अब इसकी ट्रिक देख लीजिए कैसे करते हैं। एक और इसको अगर ऐसे लगा रहे तो एक तरीका और है, हम लगा सकते हैं इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए अभी कैसे लगा सकते हैं, एक तरीका और देख लीजिए। दस पारियों का औसत क्या मान लिया हमने, मान लीजिए 10 पारियों का औसत, दूसरे तरीके से 10 पारियों का औसत x हमने मान लिया, कितना मान लिया x मान लिया, तो योग कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। उधर 11 पारी में कितना बना रहा है 100 बना रहा है, तो 10x में हम कितना जोड़ देंगे, शतक लगा रहा भी है 100 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आगे कह रहा है तो जब 11वीं पारी आती है तो उसमें काहे में कि मतलब उसके औसत में कितने की वृद्धि हो रही 5 की, तो पहले तो x था अब कितने की वृद्धि हो गई 5 की, और 11वीं पारी का है तो इसको 11 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 10x प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 11x प्लस 55 हो जाएगा। ये 55 इधर ले आओ तो 100 माइनस 55 11x माइनस 10x। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45। ये 10वीं पारी का है, 11वीं पारी के बाद पूछा गया तो इसमें क्या करना है 5 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक हमारी क्या कहती है, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या कहती है, ये कितने रन बना रहा है 11वीं पारी में 100 बना रहा है, 100 लिख लेंगे। अगर वृद्धि हो रही है, ध्यान रखिएगा, अगर वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो चिन्ह यहाँ पे माइनस का रहेगा, अगर कमी हो रही है तो क्या रहेगा प्लस का। तो यहाँ पे का है कि 5 रन की वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पे चिन्ह काहे का रहेगा माइनस का कर देंगे। जिस पारी के बाद पूछे, जैसे 11वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो 11वीं पारी से पहले पारी कौन होगी 10 होगी, और जितने की वृद्धि या कमी होगी उससे गुणा कर देना है। ठीक, ये ट्रिक हमारी है, बहुत अच्छी ट्रिक है। जितने रन वो बनाए वो लिख लेना है। ठीक, 100 लिख लिया हमने, 100 माइनस 10 बचे 50, कितना बचेगा आपका 50 आंसर आ गया। देखिए मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, कितनी आसानी से हो गया, और इतना बड़ा ये है। ठीक, जिस पारी का पूछेगा ठीक है उससे पहले की पारी में गुणा करना है आपको। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, अगला है एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है, ठीक है, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है। तो 15वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या था, कितने रन बना रहा है 15वीं पारी में। देखिए आसानी से लगाएंगे ट्रिक, मैथड अभी नहीं, मैथड बता चुके हैं। ठीक है, अगर मैथड से भी अभी बता देंगे। ठीक, तो क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है तो 200 हमने लिख लिया। ट्रिक देखिए कितनी अच्छी है, कितने रन की वृद्धि या कमी हो रही है 10 रन अधिक हो जाता है तो चिन्ह काहे का माइनस का रहेगा। अब 15वीं पारी के बाद पूछा गया है, कितने 15वीं पारी के बाद पूछा गया तो 15वीं पारी से पहले पारी कौन होगी 14वीं पारी होगी। कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि या कमी जितने की हो रही है उससे गुणा कर देना। 10 की वृद्धि हो रही तो 10 से इसको गुणा कर देना है। तो 200 माइनस 14 दाम कितना हो जाएगा 140, 200 में से 140 घटाओ कितना बचेगा 60 है, आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आंसर आपका आ गया। अगर इसका आप मेथड देखें तो मेथड एक बार और हम बता रहे हैं कैसे लगता है। 15वीं पारी के अंत में पूछा गया कितना 15वीं पारी के बाद, तो मान लीजिए माना 14वीं पारी का औसत x है। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा भैया 14x हो जाएगा। ठीक है, अब 15वीं पारी में कितने रन बनाता है 200 बनाता है, तो इसमें जोड़ लीजिए 14x प्लस 200। तो ये जो आया है ये 11वीं पारी का आ गया योग, आया नहीं सॉरी 15वीं पारी का आ गया भाई। 15वीं पारी में वो 200 रन बनाता है, 10वीं पारी में 14x, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 15वीं पारी तक टोटल हो जाएगा। उधर 15वीं पारी में जब आता है तो कितने की वृद्धि 10 की वृद्धि हो रही, पहले तो x था अब कितने की वृद्धि होगी 10 से, तो इसको काहे से गुणा कर देना है 15 से गुणा कर देना है। देखिए 14x प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, 15 दहम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, अब ये 150 इधर ले आओ तो 200 माइनस 150 बराबर में 15x माइनस 14x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आपका क्या आ गया
14वीं पारी का औसत कितना आ गया, 50 आ गया। लेकिन जब 15वीं पारी आती है तो उसमें 10 की वृद्धि हो रही है, तो 50 में भैया 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 60 है आपका आंसर। ये आपका बेसिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक एक बार और देखिए, ट्रिक बहुत अच्छी है। कितने रन बना रहा है, 200 बना रहा है। अब वृद्धि हो रही तो चिन्ह माइनस का, कमी हो रही तो प्लस का, तो वृद्धि हो रही ना तो चिन्ह माइनस का। अब जिस पारी के अंत तक पूछा जाए उससे पहले वाली पारी 15वीं पारी के बाद पूछा गया तो उससे पहले की पारी कौन सी होगी, 14वीं होगी। अब कितने की वृद्धि हो रही, जितने की वृद्धि या कमी हो उससे गुणा कर देना है। तो 200 माइनस 14 140 कितना आ जाएगा आपका, 60 आंसर आ गया निकल के। कोई डाउट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, ठीक है। एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए। 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों की औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो 10वीं पारी तक उसका औसत रन क्या था। अब देखिए, एक खिलाड़ी ने 10वीं पारी में, आपको क्या लगाना है, ट्रिक लगाना है। क्या लगाना है, ट्रिक लगाना है। ट्रिक देखिए क्या कहती है, कितने रन बनाया है, 150 रन बनाया है, ठीक। 150 हमने लिख लिया। कितने की वृद्धि हुई, 9 की, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर वृद्धि होगी तो माइनस का चिन्ह रहेगा, अगर कमी होगी तो काहे का चिन्ह रहेगा, मतलब प्लस का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रन की वृद्धि हो रही, 9 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब 150 रन बनाने के बाद पारियों की औसत संख्या में 9 की वृद्धि हो गई, ठीक। अब 150 रन तो ये बनाया है 11वीं पारी में, ठीक है। और 10वीं पारी तक पूछा गया है, तो क्या करना है, 10 हो जाएगा, 1 मिनट, 10वीं पारी तक पूछा गया, 1 मिनट, 10वीं पारी तक x मान लिया हमने, 10वीं पर 150 था माइनस 10वीं पारी तक पूछा गया ना, तो 10वीं पारी तक पूछा गया है तो क्या करना है आपको, तो 150 ये हो गया, 10वीं पारी तक पूछा गया है तो 10वीं पारी के बाद कितना होगा, 11 और कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, 9 की वृद्धि हो रही है। 9 की वृद्धि हो रही तो 9 से गुणा कर देंगे, तो 150 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 99। तो 150 माइनस 99 कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 9 गया 1 और 14 में से 9 गया 5, 51 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए क्या करना है, तक कहा गया था ना, तो आपको यहाँ पे 11वीं पारी लेनी है, ठीक, उससे पहले की पारी नहीं लेनी है। इसका बेस देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार और देखिए। इसका क्वेश्चन था, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, तो मान लीजिए, माना 10 पारियों का औसत रन x है, तो योग कितना हो जाएगा भैया, 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। अब कितने रन बनाए हैं उसने 11 पारियों में, 150, तो 10x तो ये हो गया, 150 ये हो गया, ठीक है। बराबर में कितने की वृद्धि हो रही है भैया, 9 की वृद्धि हो रही है, ठीक। x प्लस 9 कर लीजिए, किस पारी में, 11 से गुणा कर दिया हमने, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 10x प्लस 150 बराबर कितना हो जाएगा, 11 से गुणा करिए तो 11x प्लस 9 99, ठीक है। अब 99 इधर ले आओ तो 150 माइनस 99 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 11x माइनस 10x, ठीक। तो 150 में से जब 99 घटाओगे भैया कितना बचेगा, 150 माइनस 99 कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 14 में 5 कितना बचा, 5, तो 11 में से x गया, ये 10x गया, x बराबर कितना गया, 51। तो ये 10वीं पारी तक पूछा गया, तो 10वीं पारी तक कितना हो जाएगा, 51 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या करना, ट्रिक क्या कह रही थी हमारी, कितने रन बनाया है, 150 बनाया है, वृद्धि हो रही 9 की ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, कितने की वृद्धि, 9 की। तो 10वीं पारी तक अगर हम 11वीं पारी का घटा देंगे टोटल रन में से, तो आपका काहे का आ जाएगा, 10वीं पारी तक आ जाएगा भैया। देखिए 150 रन वो उसने 11वीं पारी तक बनाए हैं, ठीक है, और हमें 10वीं पारी तक ज्ञात करना है। तो अगर 11वीं पारी के रनों में से, ठीक है, 11वीं पारी का योग घटा देंगे, ठीक है, जितने की वृद्धि होगा, ठीक, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो 11 से गुणा कर दो, 9 99, तो 150 माइनस 99 कितना आ जाएगा भैया, 51 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, देखिए ट्रिक कितनी अच्छी है। तो 11 पारियों में भैया कितने रन, 11 पारियों के कुछ
कुछ औसत है, तो 12 पारियों में उसने कितने 90 बनाए हैं। ठीक, 90 लिख लेंगे। अगर वृद्धि हो रही तो माइनस का चिन्ह, अगर कमी हो रही तो प्लस का। कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही तो माइनस का। ठीक है, जितने की वृद्धि हो रही उस वो लिखेंगे। 5 की वृद्धि हो रही 5 लिख दिया। अब 12वीं पारी के बाद पूछा गया, तो 12वीं पारी से पहले पारी कौन सी होगी, 11वीं होगी। 11 से गुणा कर देंगे तो 90 माइनस 11 बचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 90 में से अब जब आप 55 घटाएंगे, 90 माइनस 55, तो ये बचेगा 5 और 8 में से 5 गया 3, 35 आपका क्या आ जाएगा, आपका 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना देखिए एक बार और इसको समझिए। क्वेश्चन ये था हाँ, किसी बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 5 की वृद्धि हो जाती। तो 12वीं पारी के रनों बाद उसके रनों का, जिस पारी के बाद पूछा गया 12वीं के, तो 12वीं पारी में बनाए कितने रन है, 90 रन बनाया है उसने। अगर वृद्धि हो रही तो माइनस का चिन्ह, कमी हो रही तो प्लस का चिन्ह। 5 की वृद्धि हो रही तो माइनस कर दीजिए। जिस पारी के बाद पूछे उससे पहले की पारी लिखना है। अब कितने कौन सी पारी, 12वीं की पारी पूछा है तो 11वीं पारी लिखना है। कितने की वृद्धि हो रही, 5 की। तो 90 माइनस 55 कितना आंसर आ जाएगा आपका, 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी में उसका औसत क्या होगा, 12वीं पारी में पूछा गया है। ठीक है, 12वीं पारी में उसका औसत क्या होगा। ठीक, तो भैया 12वीं पारी में उसने रन कितने बनाए हैं, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 90 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं रन, 90 लिख लेंगे। कमी हो रही है तो प्लस करना है, अगर वृद्धि हो रही है तो क्या करना है, माइनस करना है। कितने की कमी हो रही है भैया, 1 मिनट, कमी हो रही है 5 की कमी हो रही है। ठीक है, तो जब 5 की कमी हो रही तो चिन्ह काहे का रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, चिन्ह प्लस का हो जाएगा आपका। 5 की कमी हो रही ना, तो चिन्ह काहे का हो जाए, प्लस। अब 12वीं पारी तक पूछा गया है ना, तो 12वीं पारी पहले पारी क्या होगी, 11वीं होगी। 11 और कितने की वृद्धि हो रही, 5 की। तो 90 प्लस 11 पचे 55 कितना हो जाएगा आपका, 145 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है। ठीक, अब इसको बेस से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो इसको बेस से देख लीजिए। देखिए 12वीं पारी तक पूछा गया था, कितनी पारी तक, 12वीं पारी में उसका पूछा गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना था, 12वीं पारी में 90 रन बनाए थे। कितने बनाए थे, 90। कमी हो रही तो प्लस का चिन्ह लगा दे। कितने की वृद्धि या कमी हो रही, 5 की हो रही थी। 12वीं पारी तक पूछा गया था, तो 12वीं पारी से पारी के पहले कौन सी होगी, 11वीं होगी। ठीक, तो 90 प्लस 11 पचे 55 कितना हो जाएगा, 145 आपका आंसर आ जाएगा। इसका बेस देखना चाहो तो देख सकते हो, बता दें। अच्छा, बेस बता दें। माना 11 पारियों का औसत रन x है। मान लीजिए माना 11 पारियों का औसत x है, तो योग कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ठीक है, अब 12वीं पारी में 11x हो गया, तो 12वीं पारी में रन कितने बनाता है भैया, कितने बनाता है, 90। तो 90 लिख लेंगे। बराबर में 11 के बाद 12वीं कौन होगी, 12वीं होगी। 12 कितने की वृद्धि या कमी हो रही, 5 की कमी हो रही, तो x माइनस 5 कर देंगे। ठीक, तो 11x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 12x माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 60 इधर ले आओ, अब ये उधर ले जाओ, तो 90 प्लस 60, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 12x, और ये प्लस का 11x जाएगा तो माइनस में 11x हो जाएगा। तो 90 में से 90 उससे कितना हो जाएगा, 150 बराबर ये कितना आ गया, x आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 150 आ गया। लेकिन ये काहे का आया है, 11 पारियों का आया है, लेकिन हमें क्या करना है, 12 पारियों तक ज्ञात करना। तो 12 पारियों तक था कितना, x माइनस 5 की कमी हो रही थी ना, तो 150 में से क्या करना है, 5 घटा देना है। कितना आ जाएगा, 145 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना था, माना 11 पारियों का औसत x मान लिया और योग कितना हो जाएगा, 11x। जब 12वीं पारी आएगी तो उसमें वो 90 रन बनाता है, लेकिन जो औसत है उसमें 5 की कमी हो जाती है। पहले x था औसत, अब कितना, x माइनस 5 हो गया, तो 12 से गुणा कर दोगे तो योग आ जाएगा। दोनों को बराबर कर दिया हमने, आपका आंसर निकल के आ गया। ट्रिक में क्या करना है, 90 था, कमी थी ना, तो प्लस कर देना। 11 गुणे 5, 90 में 55 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, 145 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। उसके रनों का नया औसत क्या होगा? ठीक है, उसके रनों का नया औसत क्या होगा? देखिए, तो क्या ज्ञात करना है? उसके रनों का नया औसत ज्ञात। 10वीं पारी में रन कितने बनाता है? 100 बनाता है। कितने की वृद्धि हो रही है भैया? वृद्धि हो रही है 8 रनों की, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, 10वीं पारी से पहले पारी कौन सी होगी? 9वीं पारी होगी। कितने की वृद्धि हो रही? 8 की। ऐसे लिख लो, या फिर जैसे यहाँ पे क्या, कितने वो रन बना रहा है? 100 बना रहा है। ठीक, लिख लिया। अगर कमी हो रही तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का रहेगा, अगर वृद्धि हो रही तो माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कितने रन की वृद्धि हो रही? 8 रन की, वो लिख लेंगे इनटू। अब पूछा क्या गया है? आपका पूछा गया है कि उसके रनों का नया औसत क्या, मतलब 10वीं पारी के बाद पूछा गया है ना, तो 10वीं पारी से पहले पारी कौन सी होगी? 9वीं होगी। तो 100 माइनस 9 = 72। कितना आंसर आ जाएगा? 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रिक बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, तो खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है? 10 पारियों के रनों का औसत कितना है भैया? 32 है। तो 10 पारियों के रनों का औसत, रनों का जो औसत है, रनों का औसत कितना है भैया? 32 है। जब औसत 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, तो योग कितना हो जाएगा? 10 × 32 कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। ये हो गया। अब कह रहा है कि अगली पारी में वो कितने रन बनाए। ठीक है, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसके औसत रनों में 4 अधिक हो जाए। औसत जो है उसका 4 अधिक हो जाए, तो अगली पारी क्या होगी? 11वीं होगी। अब औसत पहले क्या था? मतलब 32 था, अब कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 पारियों का औसत कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। भाई 4 की वृद्धि हो गई ना, पहले 32 था, अब 4 जब बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो योग कितना हो जाएगा? 11 × 36, तो कितना हो? 11 × 6 = 66 का 6 हासिल लगा 3, गेर 3 33 और 6 39। अब 396 में से अगर इसको घटा देंगे तो हमें एक ज्ञात हो जाएगा, 396 माइनस 320। ठीक, तो कितना बचेगा? 6 हो जाएगा। अब 9 में से 2 गया 7, 76 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। 20 पारियों में रनों का औसत, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। उन 2 पारियों जिनमें उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए हैं को छोड़कर शेष 18 पारियों के रनों का औसत 33 है। यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए तो उसके सबसे अधिक रनों की संख्या ज्ञात करनी। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगाना है। तो इसमें क्या करना है आपको? देखिए, तो इसमें क्या करना है आपको? 20 पारियों के रनों का औसत कितना है भैया? 20 पारियों के रनों का औसत, देखिए तो पहले कह रहा है 20 पारियों के रनों का औसत 40 है, तो हमें क्या करना है? 20 पारियों के रनों का योग निकालना है। तो 20 पारियों के रनों का औसत जो है कितना है? 40 है। तो योग कितना हो जाएगा भैया? 20 × 40 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि तथा 18वीं पारी में, अब देखिए 18वीं, आगे क्या कह रहा है कि उन 2 पारियों में जिनमें उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए हैं को छोड़कर, 2 पारियां जब छोड़ देंगे हम, तो पारियां 20 थी, अब कितनी हो गई? 18। तो 18 पारियों के रनों का औसत कितना है? 33 है। तो 18 पारियों के रनों का औसत कितना है? रनों का औसत 33 है। तो योग भैया कितना हो जाएगा? 33 × 18। ठीक है, 33 × 18 तो कितना हो जाएगा? 33 × 18, 8 × 3 = 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 × 3 = 24 और 2 = 26, 1 × 3 = 3, 1 × 3 = 4, 6 × 3 = 9, 3 × 2 = 5, 594। कितना हो जाएगा भैया? 594। तो आपको क्या ज्ञात करना है? सबसे अधिक रनों की संख्या ज्ञात करनी। तो 800 में से अगर ये 594 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 800 - 594, तो कितना आ जाएगा? 800 में से 594 घटा दीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 6। कितना आ रहा है? 1 मिनट, क्या था यहाँ पे?
800 में से 594 घटाना है। और 1 मिनट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। उन 2 पारियों जिनमें उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए को छोड़कर शेष 18 पारियों के रनों का औसत 33 है। यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए हों तो उसने के सबसे अधिक रनों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, सबसे अधिक रनों की संख्या ज्ञात करनी है। 594 था, हाँ ठीक, सबसे अधिक। तो क्या ज्ञात करना है? देखिए 16 रन भी कम बनाए हैं ना, तो ये घटाना है और 16 इसमें से और घटाना है। तो यही तो कह रहा है कि 16 और घटाना है। तो क्या करना, देखिए यहाँ से घटाइए, तो 800 में से 594 घटाओ पहले, 594 तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया, कितना बचा यहाँ पे? 10 में से 4 गया, 6 बचा। और यहाँ पे बचा कितना भैया? 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2। अब 206 है ना, 206 में से 16 और घटेगा भैया, 206 में से 16 और जब हम घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे बचेगा आपका, इधर 6 में से 6 गया 0, तो 20 में से 1 गया, कितना बचा? 19। 190 कितना आ जाएगा आंसर आपका? 190 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। उन 2 पारियों जिनमें उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए हैं उनको छोड़कर, ठीक है, शेष 18 पारियों के रनों का औसत कितना है? 33 है। यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए हैं तो उसके सबसे अधिक ज्ञात करने हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या किया, 20 पारियों के रनों का औसत 40 है, तो योग कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पारियाँ जब छूट जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 18 पारियों के रनों का औसत कितना हो गया? 33 हो गया दोस्तों। योग कितना हो जाएगा? 594 हो जाएगा। अब सबसे कम तो दिया है 16, ठीक है, तो टोटल कितना है? 800। 800 में से 594 तो ये घटेगा 18 का, और 16 ये घटेगा, तो हमें क्या काहे का पता चल जाएगा? ज़्यादा वाला, ठीक। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका कमेंट के लिए है। कमेंट के लिए क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत 50 रन है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, ठीक है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि ये दोनों पारियों को हटा दिया जाए, ठीक है, यदि ये दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन रह जाता है। तो खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।